हम इस जंग में जीत रहे हैं तो आपने सीज फायर क्यों किया, आप पूरे ऑब्जेक्टिव्स अपने पॉलिटिकल अचीव करते और फिर उसके बाद सीज फायर करते। और दूसरी बात, जो हमारे फाइटर जेट्स गिरे हैं, मीडिया इसमें बार बार ये बात कर रहा है कि 5 फाइटर जेट्स गिरे हैं, जिसमें 3 रफाइल हैं, एक सुखोई है और एक जो है वो गालिबन मिग 21 है। तो ये 5 तैयारे जो गिरे हैं भारत के, ये 5 तैयारे गिरने के बाद आप क्यों नहीं बता रहे इंडिया को बार बार कि ये 5 तैयारे गिराए गए हैं या गिरे हैं, और इस बारे में आप लोग क्यों बात नहीं कर रहे। तो बात अगर यहां तक रहती तब तो ठीक था। हुआ ये कि अगले 2 हफ्ते के बाद भारत के जो एक और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कह लें या डिफेंस जो है वो अटैची कह लें, जो कि बहुत बड़ी पोजीशन पे हैं इस टाइम इंडिया के, उनका नाम है जनरल चौहान साहब। जनरल चौहान साहब जो थे वो सिंगापुर में थे, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में। तो उनसे एक ब्लूमबर्ग की एक जो एंकर है उन्होंने इंटरव्यू ले लिया। उस इंटरव्यू में उन्होंने पूछा कि क्या जनरल साहब आप बताएंगे कि आपके फाइटर जेट्स गिरे, और अगर गिरे तो ये बताइएगा कितने गिरे। जनरल साहब ने कहा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि फाइटर जेट्स गिरे, ये इंपॉर्टेंट है कि वो क्यों गिरे। अब इस चीज ने और ज्यादा कंट्रोवर्सी इंडिया के मीडिया में उठा दी कि आपका जो पाकिस्तान का नैरेटिव पाकिस्तान एक लेकर चल रहा है और इंटरनेशनल नैरेटिव के भारत के फाइटर जेट्स गिरे हैं, इसमें कोई सच्चाई है। अब इंडिया के जो इस मैसेज के बाद इंडिया की तरफ से बयान आना शुरू हो गए कि नहीं ऐसा नहीं है। उन्होंने सिर्फ एक टैक्टिकल बात की है, फाइटर जेट्स जो है उनको थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, लेकिन इस बात को दबाने की कोशिश की। बट अगले ही 2 से 3 दिन बाद एक और मैसेज आ जाता है। एक जो कैप्टन थे इंडिया के, जो इंडोनेशिया में मुकीम थे, इंडियन जो है वो फ्राइज अंजाम दे रहे हैं इंडोनेशिया में फ्रॉम इंडिया, तो उन्होंने एक मैसेज दे दिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमारे कुछ जेट्स हमने लूज किए हैं। मैंने इस पे वीडियो भी बनाई थी। उन्होंने कहा कि वी डिड लूज सम फाइटर जेट्स बट आई कैन नॉट स्पेसिफाई द नंबर्स, मैं नंबर नहीं बता सकता बट हाँ हमने कुछ फाइटर जेट्स लूज किए हैं। इसके बाद इंडिया में और ज़्यादा प्रेशर आ गया गवर्नमेंट में, क्योंकि उन कैप्टन ने जो मुझे इस टाइम उन कैप्टन का नाम याद नहीं है, गालिबन उनका नाम कैप्टन शिवाम था, समथिंग लाइक दैट। मुझे कमेंट्स में बताइएगा उनका क्या नाम था, मेरे इस टाइम उनके माइंड से निकल गया, बट उनका नाम आई थिंक कैप्टन शिवाम था, समथिंग लाइक दैट। एनीवेज, उन्होंने जो है वो एक स्टेटमेंट दिया इंडोनेशिया में कि हमारे कुछ फाइटर जेट्स लूज हुए हैं, लेकिन ये पॉलिटिकल विल थी, पॉलिटिकल हमें पॉलिटिकल जो लीडरशिप थी उसने कहा था कि आपने जो है वो मिलिट्री अड्डों को अटैक नहीं करना। अब इससे हमारे पास एक हमें चीज़ें क्लियर हुई। पहली चीज़ ये हमें समझ आई कि भारतीय जो पॉलिटिशियंस हैं, ये भारत जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, वो ये चाह रहे हैं कि एक तरह से जो गवर्नमेंट का इमेज है वो साफ किया जाए कि हम पाकिस्तानी मिलिट्री को अटैक नहीं करना चाहते थे, ताकि जो उनसे मिस्टेक हुई है, जो 5 फाइटर जेट्स गिरे हैं, ये अपने आप को वो किसी तरह कवर कर लें। बट फिर लोगों ने सवाल पूछा कि अगर आप पाकिस्तान के साथ फिर मिलिट्री को अटैक नहीं करना चाहते तो फिर आप किस चीज़ को अटैक करना चाहते थे। इस चीज़ की वजह से जो है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर पिछले तकरीबन 1 से 1.5 महीने में प्रेशर बढ़ रहा है। इसी वजह से उन्होंने फिर एक अनप्रेसिडेंशियल एक फैसला लिया, और कहा जा रहा है कि इस वजह से जो है उन्होंने कुर्बानी दी अपने वाइस प्रेसिडेंट की, और उन्होंने कहा कि आप रिजाइन कर दें, और जिसकी वजह से ये कंट्रोवर्सी आगे आने वाले टाइम पे बढ़ रही है कि क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो आने वाले टाइम पे रिज़ाइन करेंगे, रिज़ाइन नहीं करेंगे, क्योंकि एक तरफ से पब्लिक प्रेशर भी है। ख़ास तौर पे जो राहुल गांधी साहब हैं वो बारहा ट्वीट करते हैं कि बताइए कि जहाज़ जो 5 तैयारे गिरे हैं उनकी क्या हकीकत है। अच्छा, एक हफ्ते पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट वाक़या हुआ, वो ये वाक़या हुआ कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो यूएस लॉ मेकर्स की एक मीटिंग थी, उसमें वो खिताब कर रहे थे। उस खिताब में उन्होंने कहा कि मैंने भारत और पाकिस्तान की जंग रुकवाई, अगर मैं ये ना रुकवाता तो ये न्यूक्लियर वॉर भी हो सकती थी, और मेरे ख्याल से 4 या 5 फाइटर जेट्स जो हैं वो गिरे हैं। अब बात यह है कि जब उन्होंने फाइटर जेट गिरने की बात की, उसमें ना उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया कि पाकिस्तान के गिरे हैं या भारत के, बट जब उन्होंने 5 फाइटर जेट्स की बात की तो इंडिया में एक तरफ से जो है वो उनकी इंडिया में अलर्ट आया मीडिया की तरफ से, उनके डिफेंस एनालिस्ट की तरफ से, कि क्या वजह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये मैसेज दे दिया। तो हमने इस चीज़ को डीकोड किया। मेरा अपना एनालिसिस था वो ये था कि अमेरिका का इस टाइम भारत पे प्रेशर डाल रहा है कि वो ब्रिक्स से और एससीओ से किसी तरह निकले, ताकि अमेरिका पूरी तरह से भारत को सपोर्ट करे और भारत पूरी तरह से क्वाड में इंटेंगल हो जाए प्रॉपर्ली। इस टाइम भारत क्वाड का हिस्सा है, लेकिन अमेरिका चाहता है कि भारत और ज़्यादा क्वाड को सपोर्ट करे और इन बाकी ऑर्गेनाइजेशन से जो कि चाइना लेड है इनसे निकले। तो ये बेसिकली लोगों का कहना था, जो डिफेंस एनालिस्ट थे खास तौर पे, उनका ये कहना था कि ये प्रेशर टैक्टिक थी इस टाइम अमेरिका की, ताकि वो जो भारत के जो फाइटर जेट्स गिरे हैं उनको उसकी तरफ एक निशाना बनाए और भारत पे प्रेशर डाले कि आप हमारी बात माने, वरना अदरवाइज हम आपको और ज़्यादा प्रोवोक करेंगे और ज़्यादा तंग करेंगे। बट फिर हमें जो है वो पिछले हफ्ते इस 2 दिन पहले हमें रॉयटर्स की खबर आई कि भारत जो है वो ऑलरेडी रशिया को जो है वो HMX जो है वो एक्सक्लूसिव बेच रहा है। तो कहने का मतलब ये कि दोनों की एक तरफ से इंडिया और जो अमेरिका की एक तरफ से एक आप कह सकते हैं एक तरह से इनमें बहुत ज़्यादा प्रेशर भी आ गया है। और दूसरा ये कि प्रेसिडेंट ट्रंप तकरीबन 25 बार ये कह चुके हैं कि मैंने भारत पाकिस्तान का जो